जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपका एसएसबी की तैयारी एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। पीपीटी के सेशन में आज हम लेकर के आएंगे ऐसा पिक्चर जो हर किसी बच्चे के लिए बहुत ही कॉमन होती है। हमारी सोसाइटी में इस पिक्चर को देखना बहुत ही आम बात है, बट यूजुअली जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिरकार लिखूं क्या इस पिक्चर के ऊपर। सो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई बंदा है जो घर से कहीं जा रहा है, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और साथ ही साथ घर के दरवाजे पर एक मेल फीमेल खड़े हुए हैं जिनकी एज हमें थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। वो एज को आप इस चश्मे से भी देख सकते हैं कि भाई ये जो हैं इस बंदे के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जब आप इस पिक्चर को पूरा ठीक से ऑब्जर्व कर लेंगे, इस पूरे सिनेरियो को देख लेंगे, तो यूजुअली हम लोग जो है इस कंक्लूजन पर तो पहुंच जाएंगे कि बंदा कहीं जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है ये आपको डिसाइड करना है। तो हो सकता है ये एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहा हो सकता है ये किसी नए कॉलेज के लिए सेलेक्ट हुआ हो, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए वहां जा रहा हो, या फिर हो सकता है इसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया और ये किसी पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन करने जा रहा हो। तो आपके पास ये 3-4 अच्छे जो है थीम्स है जिनके आप आसपास आप स्टोरी लिख सकते हो। यहां पर जो पेरेंट्स हमें दिख रहे हैं इनका रोल हमें सिर्फ वेव ऑफ करने तक ही दिख रहा है, तो इससे ज्यादा हम इनको इसमें इन्वॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर सीधा से दिख रहा है। हाँ, इस बंदे की प्लानिंग प्रिपरेशन में इनका कोई घर के अंदर रोल आप दिखा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टोरी को जब लिखेंगे पीपीटी के फॉर्मेट में, अगर आप टेट का स्टोरी लिखते हो तो टेट के स्टोरी में जो है आपको एज, सेक्स, मूड ये सब नहीं लिखना होता है। बट हाँ, ये चीज है कि टेट के स्टोरी में आपको थोड़ा सा एक जो है प्रॉब्लम डालना होता है। प्रॉब्लम कैसे डालोगे मैं अभी आपको क्लियर कर दूं क्या? अगर आप चाहते हो क्लियर कर दो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो मैं क्लियर कर ही देता हूँ। पीपीटी का स्टोरी लिखोगे ना दोस्तों, पीपीटी के स्टोरी में आपको मेनली इसके अंदर क्या शामिल करना है? आपको मेनली शामिल करना है कि ये जो है ना, इसको सी ऑफ कर रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं, इतने वाले इमोशंस को आपको हैंडल अगर कर लिया आपने और इस बंदे को कहीं ज्वाइनिंग पे जाता हुआ दिखा दिया, डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर लिया नरेशन करने के बाद में, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसी स्टोरी को हम टीएटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा? टीएटी की स्टोरी अच्छी हो, आपके उसमें थोड़े से अच्छा स्टैंडर्ड दिखे स्टोरी के अंदर, तो आप क्या करोगे? देखो, ये बंदा जॉब ज्वाइन करने तो जा ही रहा है, बट आप इसमें क्या करा दो कि भाई पेरेंट्स थे, ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, ये इनकी इनकम जो थी वो तो थी बट इनकी इनकम उतनी नहीं थी कि इसको पढ़ा सके। तो फिर आप क्या करो, पेरेंट्स को थोड़ा लोन दिला दो और लोन दिलाने के बाद में फिर इस बंदे को जॉब पे भेज के उस जॉब के पैसे से लोन जो है ये रीपे करना शुरू कर देगा और फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस जो है साउंड हो जाएगी। इस तरह से आप एडिशनल प्रॉब्लम डाल सकते हो, एडिशनल एक्शन डाल सकते हो, मेरा ऐसा कहना है। बट ये इस तरह के एडिशनल एक्शन आपको पीपीटी में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि पीपीटी में जिस टाइप के एडिशनल एक्शन आप डालोगे ना, वैसे एक्शंस कोई दूसरे डाल नहीं रहे होंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा, आप डिस्कशन में अपना जो पक्ष है मजबूती से नहीं रख पाओगे। तो चलो खैर, अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पीपीटी की कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हमारे पास? 3 हैं, 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है। ये जो बंदा है, चलो इसको मान लिया हमने 24 ईयर्स है और इसका मूड कैसा है? पॉजिटिव। ये जो साहब हमें दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एज हमें लिखना पड़ेगी अराउंड 46-48 के आसपास। ठीक है, और इनका मूड भी पॉजिटिव है। माता जी की एज हम लिख देंगे 46, इनका मूड भी पॉजिटिव है और यही आपका हीरो है। ठीक है, एक्शन क्या हो जाएगा? ज्वाइनिंग है ना, गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब या फिर गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू सर्विस। अभी आर्म फोर्सेस में भी जा सकता है, आप जहां चाहो वहां इसको भेज सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कहां भेजना इसको चाह रहे हो। ठीक है, बट हाँ, किसी आर्म फोर्सेस में जाएगा तो लगेज वगैरह थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो स्टोरी में क्या लिखा है? अब स्टोरी मैंने क्या लिखी वो आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक 5 डेज का कैंप आ रहा है दोस्तों। फोर्स डिफेंस एकेडमी के 5 डेज की कैंप जो होते हैं उनका कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि अपनी रियल एसएसबी के पहले उनको यहाँ पर एक मॉक एसएसबी देने का मौका मिल जाता है। तो अगर आपका अपकमिंग डेज में एसएसबी है या फिर आपके दोस्तों का है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो कि भाई 25 ऑफ सितंबर से 25 ऑफ सितंबर से अपना एक जो मॉक एसएसबी कैंप आ रहा है ये होगा और आप इस कैंप का हिस्सा बन करके पूरी प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट हैं, कैप्टन सतीश यादव सर आईओ हैं, कमांडर सोमल सर जीटीओ है और मैं भी पूरे कैंप के दौरान आपके साथ रहूंगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये क्या कह रही है स्टोरी? रोहित हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग स्टडीज, है ना, रोहित ने रिसेंटली अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज को कंप्लीट किया है एंड आफ्टर कंसिस्टेंट हार्डवर्क सिक्योर्ड ए गुड जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करके उसने एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड कंपनी में अपना जॉब सिक्योर किया है ना, इन अनदर सिटी। कहाँ किया? किसी दूसरे सिटी में। अब ध्यान से देखना, जब बंदा सूटकेस लेके जा ही रहा है ना, तो फिर उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा मेंशनिंग करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको उस मोमेंट में जीना है जो मोमेंट पिक्चर के अंदर दिख रहा है। ठीक,
On the day of his departure, his parents stood at the doorstep, blessing him and giving him words of encouragement. कि भाई जब सारी उसने पैकिंग कर ली, जब जा रहा है तो पेरेंट्स कहाँ तक आए, दरवाजे तक आए, उसको एनकरेज किया कि बेटा डोंट वरी, नया सिटी बट हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपने अभी तक का जीवन बहुत अच्छे से जिया है, अभी तक के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से आपने फेस किया है, तो आप आगे भी अच्छा ही करोगे, ठीक है। विद ए सूटकेस इन हैंड, डिटर्मिनेशन इन हिज हार्ट, रोहित लुक्ड बैक एट हिज फैमिली विद ग्रेटिट्यूड, है ना, रोहित अपने फैमिली की तरफ बड़ी कृतज्ञता से देख रहा है क्योंकि मुड़ भी रहा है, ठीक है। एंड प्रोमिस टू मेक देम प्राउड, और कहता है कि मम्मी मैं अच्छा करूंगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। ही वॉज अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट केम विद द न्यू अपॉर्चुनिटी, जो नई अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर उसके पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनसे वेल अवेयर था। आफ्टर ज्वाइनिंग हिज वर्क प्लेस, ही क्विकली अडॉप्टेड वर्क्स, है ना, वर्क सिंसियरली, जैसे उस जॉब पे गया, उस जॉब के लिए वो एकदम तुरंत अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, बहुत सारी नई नई चीजें सीख लेता है और सिंसियरिटी के साथ काम करना शुरू कर देता है, ठीक। एंड इम्प्रेस्ड हिज सीनियर्स विद डेडिकेशन, डेडिकेशन से उसके सारा स्टाफ, उसके जो सीनियर्स होते हैं काफी इंप्रेस होते हैं। विद इन ए शॉर्ट स्पान ही नॉट ओनली बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो सपोर्टेड हिज फैमिली, थोड़े ही टाइम में उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाती है, फाइनेंशियली चूंकि सर्विस अच्छी लगी है तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, उस पैसे से वो क्या करता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना भी शुरू कर देता है और फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स। तो यहाँ पर एक वेल नेटेड स्टोरी आपने देखी है कि घर से निकलने के बाद जॉब ज्वाइन करके, जॉब में भी अच्छा काम करके वापस उसी घर को सपोर्ट करना जहां से उसको बाय बाय मिला हुआ है, तो एकदम वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है। आप भी इसी तरह के स्टोरीज बना करके अपना स्क्रीन इन सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों आज की तारीख में स्क्रीन इन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अपने यहाँ आने वाले बच्चों के लिए स्क्रीन इन के साथ साथ GTO और साइकोलॉजी इंटरव्यू, जहां बच्चे के डाउट्स होते हैं, जहां जितनी जरूरत होती है, असेसर्स तो सारा काम करते ही करते हैं, बट उसके अलावा जहां मेरी मदद बच्चों को लगती है, मैं बच्चों की हेल्प करता हूं और उस हेल्प से बच्चों को डेफिनेटली बेनिफिट भी होता है। अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।